श्री हरिवंश, कैसे आप सभी लोग। ये वीडियो मैं डाउन एंगल से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर व्हाट एग्जैक्टली राधा रानी वांटेड टू से। राधा रानी का मैसेज आपके लिए क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। राधा रानी को आपको क्या मैसेज देना है, वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। ओके, विदाउट एनी डिले लेट्स फाइंड इट आउट कि राधा रानी का मैसेज आपके लिए यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है यूनिवर्स की ओर से। लेट्स सी राधा रानी का मैसेज आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटेकल्स, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि इस टाइम पे ना राधा रानी आपको ये बोलना चाहती हैं दैट कैपेबिलिटी ना आपके अंदर इतनी है कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करो वो चीज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करो वो सब कुछ आपको मिल सकता है। जस्ट यू नीड फोकस, जस्ट यू नीड फोकस। इस टाइम पे आपको चीज़ों को लेके फोकस्ड रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो इस कार्ड में इस ओल्ड मैन की बियर्ड पूरी वाइट है, जो यहाँ पे इसके लिए विजडम और इसकी लाइफ का एक्सपीरियंस शो करती है, ठीक है। यानी कि करंटली जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जितनी भी ट्रेजिडीज हुई हैं, जितनी भी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, वहाँ से आपने एक एक्सपीरियंस अडेप्ट किया है, जो एक्सपीरियंस आपको फर्दर फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा। तो उस एक्सपीरियंस को, उस लर्निंग को मत भूलना। एक कोटेशन आता है ना, डोंट या फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट दी प्रोसीजर, ठीक है। डोंट फॉरगेट दी प्रोसीजर कि कैसे, क्या, किस तरह, किस सिचुएशन के चलते आपके साथ क्या हुआ था, उस चीज़ को मत भूलना। लेकिन हाँ, अगर किसी ने कुछ आपके साथ गलत करा तो उसे फॉरगिव कर दो, ठीक है। उसे फॉरगिव कर दो और उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकाल लो, क्योंकि जब तक आप सिचुएशन को, इंसान को फॉरगिव नहीं करोगे, तब तक कहीं ना कहीं ग्रीफ है जो आपके इंटरनली रहेगा, जो बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट आई सी। साथ ही राधा रानी बोलना चाहती हैं दैट यू आर इनफ कैपेबल टू अचीव एनीथिंग यू वांट। अगेन सेम, जैसे मैंने बोला था, अभी भी सेम चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी शो करी है, लाइक देयर इज अ किंग एंड क्वीन, ठीक है। किंग और क्वीन दोनों की एनर्जी निकल कर आई है। तो फॉर मैनी ऑफ यू मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब आपको एक मेल फिगर जैसा रिएक्ट करना होता है, यानी कि जब आपको घर के एक मेल एनर्जी की तरह रिएक्ट करना होता है, तब आप उस टाइम पे रिएक्ट करते हो। और जब आपको घर की फीमेल एनर्जी की तरह रिएक्ट करना होता है, तब आप उस फीमेल एनर्जी की तरह रिएक्ट करते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट आई सी अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग। और राधा रानी ना आपको एक चीज और बताना चाहती हैं दैट you have that power of universe, ठीक है। you have that power of universe. for example I have this counter on my hand, ठीक है। इसमें मैं जितने ही नाम जप करती हूँ, ये भले 40 रुपए का काउंटर है, लेकिन इसके अंदर मैं जितने नाम जप करती हूँ, इट्स लाइक इसका प्राइस ना इननंबरेबल है, इननंबरेबल, ठीक है। तो ये एक पावर है, ये एक पावर है, ये एक स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो मुझे इससे मिलती है। तो उसी तरह से आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है, आपके खुद के पास एक इंटरनली ऐसी एनर्जी है जो आपको पावरफुल बनाती है, जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। जस्ट यू हैव टू एनालिसिस, ठीक है। लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही है उसको इतना हाई पे मत लेकर जाओ, क्योंकि ब्लैक कैट मुझे ये शो कर रही है, ब्लैक कैट प्लस ये उभरी हुई एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पर ये शो करे कि लाइफ में जब छोटी छोटी ट्रेजिडीज होती हैं, छोटी छोटी सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, तो उस टाइम पे आप जाते हो हड़बड़ा, उस टाइम पे आप जाते हो घबरा, ठीक है, कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, इस सिचुएशन में कैसे संभाले, क्या करे, किस तरह से करे। तो श्री जी आपको यही कहना चाहती हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होती है, तो उस टाइम पे आपको ना ओवरली रिएक्ट नहीं करना है। उस टाइम पे आपको अपने माइंड को थोड़ा शांत रखना है, क्योंकि सॉल्यूशन आप ही के पास है। लेकिन सॉल्यूशन आपको तब दिख पाएगा जब आप अपने दिमाग को शांत रखकर सोचोगे चीजों के बारे में। जैसे कहते हैं ना, दूध के अंदर मलाई है, लेकिन हमें वो मलाई नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? वो मक्खन हमें नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने शांत दिमाग से नहीं देखा, ठीक है। अगर आप शांत दिमाग, लाइक एग्जाम्पल इस तरीके से आप ले सकते हो, जब तक हम उसको मथते नहीं है, ठीक है, दूध को खौला के मलाई निकाल के उसको मथते नहीं है, तब तक मक्खन निकल के नहीं आएगा। तो ये भी एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसके लिए हमें पेशेंटली उस चीज के ऊपर काम करना पड़ता है। तो यूनिवर्स भी आपको कहना चाहता है, अगर लाइफ में कोई परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसका सॉल्यूशन आप ही के पास है। जस्ट आपको पेशेंटली उस चीज को सॉर्ट इट आउट करना है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटेकल्स यहाँ पर मुझे आपके लिए ये शो कर रहा है दैट यू हैव क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी आपके अंदर अच्छी है। लेकिन राधा रानी आपको एक चीज और समझाना चाहती है कि अभी ना आपको
पुष्ट करना है अपने आप को किसी चीज में। पुष्ट मतलब और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना है आपको अपने आप को किसी चीज में, कि लाइक वो चीज बिल्कुल हाथ में सेट है आपके, ठीक है। दिस इज व्हाट आई सी। एट ऑफ पेंटेकल्स मुझे यहाँ पर ये भी शो कर रहा है कि स्ट्रगल करने से आप डरते नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं यू वांटेड योर स्ट्रगल टू बी नोटिस्ड। यानी कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको चाहिए कि उसका रिजल्ट आपको मिले, और अगर लंबे समय तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा तो फिर आप बहुत ही डिमोटिवेटेड हो जाते हो और आपका माइंड फिर भटकना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। विद दिस यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी निकल कर आई है। हेरोफेंट तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कार्ड है, तो राधा रानी की स्पेशल ब्लेसिंग्स तो आपके लिए है ही है। और एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, दोस्त आर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरी इस बात को चाहे पेपर में लिख लो, चाहे नोट्स में डाल लो फोन पे, या फिर वॉलपेपर लगा लो, या फिर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, इस वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, लेकिन आपकी लाइफ में जब जब आपका फेथ यूनिवर्स के ऊपर बढ़ेगा तब तब सबसे पहले तो टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ से दूर होगी, चाहे वो टॉक्सिक लोग हैं, चाहे वो टॉक्सिक एनर्जी, और उसके बाद आपके लिए न्यू स्टेयर्स बनना स्टार्ट होंगे, उसके बाद आपके लिए नए रास्ते खुलना शुरू होंगे। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब जब आप यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखोगे, ठीक है। अब ये मेरे कमेंट्स में आके मत बोलना मुझे कि हमने यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखा तब भी चीज़ें खराब चल रही हैं। वो चीज़ें अभी इसलिए खराब चल रही है ताकि आने वाले टाइम में जो मेजॉरिटी में मेजरली चीजें खराब होने वाली हैं, उन खराब चीजों से आप अपने आप को बचा लो। दिस इज व्हाट आई सी अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग, ठीक है। देखते हैं कि और राधा रानी का मैसेज आपके लिए यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। 9 ऑफ बैंड्स, कुछ चीजों में आपको बाउंड्री क्रिएट करने की जरूरत है। हो सकता है कि अगर आप कितना चैंट कर रहे हो, कितनी भक्ति कर रहे हो, उस चीज को अगर आप दिखाते हो किसी को तो वो भी आपको नहीं दिखाना है। अगर आप करियर में कोई काम कर रहे हो, किसी को कुछ नहीं बताना है, किसी के सामने कुछ भी रिवील नहीं करना है। अपनी एनर्जी को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने पैसे को, अपनी बातों को, अपने आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को, हर चीज़ को बहुत ही हाइड करके आपको रखना है। ये राधा रानी आपको मैसेज देना चाहती है। प्लस ना राधा रानी आपको एक चीज़ और बोलना चाहती है। समटाइम व्हाट हैपेंस कि अगर आप देखोगे ना, इन सभी कार्ड्स को देखो, इसमें से भी आपके फ्लैश निकल रही है, ठीक है। इसमें भी आपके पास पावर है, इसमें भी इस फीमेल के आगे कोई वाइट एनर्जी है, इस कार्ड में भी वाइट एनर्जी है, इस कार्ड में वाइट एनर्जी है। तो मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पास ना एक स्पेशल पावर है यूनिवर्स की, ठीक है, जिस पावर को सिर्फ आपको पहचानना है, ठीक है। वो किसी भी तरह की पावर रह सकती है। हर एक पर्सन को एक ना एक पावर देके यूनिवर्स भेजता है, भगवान भेजते हैं इस धरती पे, ठीक है। तो वो पावर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके लिए अचीवमेंट में बहुत हेल्पफुल रह सकती है, ठीक है। तो बस उस पावर की परख आपको करनी है, उस पावर को आपको पहचानना है, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखेगा। प्लस यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ों में बाउंड्रीज क्रिएट करना और कुछ चीज़ों का ऑब्सेशन छोड़ देना, कुछ चीज़ों को छोड़ देना, कुछ बातों को छोड़ देना, कुछ यादों को छोड़ देना आपके लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राधा रानी आपसे ये कहना चाहती है, सी अगेन देयर इज अ वाइट लाइट इन दिस कार्ड, ठीक है। और कार्ड भी नंबर 7 का है। नंबर 7 केतु का है। केतु जो हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी लेकर आता है। तो यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं कि आपके सामने कई ऐसी सिचुएशन, कई ऐसे चैलेंजेस आएंगे, कई ऐसे ऑब्स्टेकल आएंगे जो आपको आपके ट्रैक से भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने ट्रैक से नहीं भटकना है। क्यों नहीं भटकना है? क्योंकि वो एक टेस्ट है जो यूनिवर्स आपका ले रहा है। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट कार्ड इज कमिंग इन योर वे, 5 ऑफ वांड्स। अगेन यहाँ पे ऊपर व्हाइट फायर है, ठीक है। तो यू आर वेरी नियर टू योर टारगेट, यू आर लिटरली वेरी नियर टू योर टारगेट। बस ये है कि अब आपको कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कहते हैं ना, जैसे जैसे लेवल अप होते हैं वैसे वैसे लेवल टफ होते जाते हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में यूनिवर्स के क्लोज जाओगे, चीज़ों से डिटैच होना स्टार्ट करोगे, वैसे ही आपकी लाइफ की सिचुएशंस बहुत ही टफ होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना कि भगवान टफ सिचुएशन उसी के सामने डालते हैं जिससे भगवान कनेक्ट होते हैं, जिसको भगवान 24/7 आवर्स देख रहे होते हैं, जिसको भगवान स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। अगर आप वीक बनना चाहते हो, भगवान से कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, तो ठीक है, रहो माया में, करो ऐसी हरकतें जो अदर्स कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, बाद में फिर ट्रबल आपको झेलना पड़ेगा। अभी ट्रबल इसलिए भगवान दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप आने वाले मेजर ट्रबल से अपने आप को बचा पाओ। ओके तो ये राधा रानी का स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। एंड बाय द वे वन मोर लास्ट थिंग कि राधा रानी हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है राधा रानी। वो आपके हर एक छोटे से छोटे थॉट को भी सुन रही है, छोटे से छोटे थॉट को भी समझ रही है। लेकिन जिस तरीके से पर्सन फ्लाई कर रहा है बिल्कुल बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के, इसी तरह से आपको अपने आप को राधा रानी को समर्पित करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। देन यू सी क्या मैजिक आपकी लाइफ में होते हैं। ओके सो दिस मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, शेयर।